प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका दिल से स्वागत है हमारे इस रूहानी परिवार भजन मार्गम में, जहां हर बात आत्मा को जगाने और नाम के प्याले से जोड़ने के लिए कही जाती है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन क्यों रहता है? सभी भौतिक सुख मिल जाए, घर, परिवार, धन, मान सम्मान, फिर भी दिल क्यों कहता है कुछ तो अधूरा है। इस संसार में हम शरीर की भूख मिटाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, अन्न, जल, वस्त्र, सुख सुविधाएं, लेकिन क्या कभी हमने आत्मा की भूख को पहचाना है? आत्मा को न भोजन चाहिए, न वस्त्र, न घर। आत्मा को चाहिए प्रेम, सत्य और परमात्मा का अनुभव। और यही सब हमें मिलता है सच्चे सत्संग में। आत्मा तरसती है उस आवाज के लिए जो उसे उसके असली घर की याद दिलाए। और वो आवाज कहाँ मिलती है? सत्संग में। संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं और सुनते हैं कि हमारा असली घर तो सच्चखंड है, वह पवित्र धाम जहाँ केवल शांति, प्रेम और परम सत्य का वास है, तो आत्मा की गहराई में कहीं कुछ हिल उठता है। एक स्मरण जागता है कि मैं इस दुनिया की चकाचौंध में भटक रही हूँ। इस नकली संसार को, इसके झूठे रिश्तों को और इस माया के मोह को मैंने सच्चा मान लिया है। लेकिन सच तो यह है कि मेरा असली घर सतलोक है, जहां मेरा परमपिता है, मेरा सच्चा प्रेम, मेरा वास्तविक ठिकाना। सत्संग में जब आत्मा को यह दिव्य स्मरण होता है, तो भीतर एक तीव्र तड़प जागती है उस मालिक से जुड़ने की, उस दिव्य मिलन की अवस्था पाने की, जो संसार की किसी भी चीज से नहीं, केवल और केवल प्रभु प्रेम से ही संभव है। बाबा जी हमें बड़ी सहजता से समझाते हैं कि आज तक हमने सच्चा प्रेम जाना ही नहीं। हमने जिसे प्रेम समझा वह तो शर्तों, अपेक्षाओं और माया से जुड़ा सौदा था। सच्चा प्रेम तो सिर्फ उस परमात्मा से होता है, निर्बंध, निश्चल और शुद्ध। और यह ज्ञान, यह विवेक, यह पहचान हमें मिलती है सत्संग की पवित्र संगति में। संगत जी, यदि आपको गुरु का सत्संग मिल गया है, तो समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। आज भी न जाने कितने लोग अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं, भ्रम, मोह और दुखों की दलदल में फंसे हैं। और यदि आपको बाबा जी से नामदान मिल चुका है, तो जान लीजिए, इससे बड़ी कोई कमाई, कोई सौभाग्य, कोई उपलब्धि इस जीवन में संभव ही नहीं। यह जीवन का सर्वोच्च वरदान है। इसे पहचानिए, संभालिए और निभाइए। बाबा जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा को पाना है, और यह तभी संभव है जब हम सच्चे सत्संग में बैठें, अपने मन की सफाई करें और भीतर की यात्रा पर चलें। तो आइए आज हम गहराई से समझें क्यों जरूरी है सत्संग और कैसे यह आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की वाणी आपके अंतर्मन को ऐसा स्पर्श देगी कि आप कभी भी बाबा जी का सत्संग मिस नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आप स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि सत्संग आपके जीवन का अटूट हिस्सा बन जाए। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल भजन मार्गम पर पधारे हैं, तो आत्मिक यात्रा में हमारे साथी बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, हम जीव इस मन के इतने अधिक अधीन हो चुके हैं कि चाहे बाबा जी लाख समझाएं, हम कितने भी सत्संग सुन लें, फिर भी बार बार भूल जाते हैं कि हमारा असली कार्य क्या है। हम यह भूल जाते हैं कि इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, उस मालिक को याद करना, उसका प्रेमपूर्वक सुमिरन करना। यह मन बड़ा चालाक है, इसे भोगों की आदत है। बाबा जी कहते हैं, मन का स्वभाव ही है भटकाना। यह हमें रोज किसी न किसी बाहरी आकर्षण की ओर खींच ले जाता है, और हम अनजाने में आत्मा की प्यास को नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में सत्संग का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। सत्संग वह स्थान है जहां बार बार हमें उस एक सच्चाई का स्मरण कराया जाता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं,
हमारा लक्ष्य क्या है? सत्संग केवल कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि वह दिव्य वातावरण है जहां आत्मा को कुछ पल के लिए सांस मिलती है, जहां भीतर एक अलौकिक स्पर्श होता है जो हमें हमारी वास्तविकता की ओर ले चलता है। संगत जी, सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत अर्थात सत्य, शुद्धता, परमात्मा और संग अर्थात संगति, साथ। इस प्रकार सत्संग का अर्थ है परम सत्य के साथ बैठना, उस प्रभु की राह के साथ जुड़ना। संगत जी, यह केवल शब्द सुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसा पावन संग है जहां आत्मा को अपने घर की याद आती है, जहां मन के अंधकार में कोई दीपक जलता है, जहां हमें वो ऊर्जा मिलती है जो मन के जाल को काटकर हमें भीतर की ओर मोड़ती है। और यही भीतर की ओर मुड़ना, यही सच्चा जागरण है। संगत जी, सत्संग ही वह पुल है जो हमें संसार की भीड़ से उठाकर एकांत में उस परम एक से मिलाने की यात्रा पर ले चलता है। इसलिए जब भी अवसर मिले, सत्संग में अवश्य बैठिए, क्योंकि वहां आत्मा को दिशा भी मिलती है और उद्देश्य भी। संगत जी, आपको प्रेरित करने और भीतर से जागृत करने के लिए आइए, आज हम सत्संग के कुछ ऐसे अनमोल लाभ बताते हैं जिन्हें जानकर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सत्संग जीवन का केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। संगत जी, सत्संग का पहला और सबसे मूलभूत लाभ जिसे हर साधक अनुभव करता है, वह है मन की सफाई। जिस प्रकार हम पूरे दिन धूल धूप में चलने से गंदे हो जाते हैं और शाम को नहाना जरूरी लगता है, उसी तरह दिन भर संसार की दौड़ भाग, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और अहंकार में लिपटे रहने से हमारा मन भी धीरे धीरे मैला होने लगता है। ये विकार ऐसे हैं जो भीतर जमा होकर आत्मा की चमक को ढक देते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु महाराज के अमृतमय वचनों की वर्षा जब हमारे मन पर होती है, तो भीतर जमी ये धूल जैसे खुद ब खुद बहने लगती है। उनकी वाणी हमें एक दर्पण दिखाती है। हम कौन हैं? हम कहाँ भटक रहे हैं? हमें क्या सुधारना है? संगत जी, एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह सत्संग में पहली बार गया और वहां संत ने कहा, जो व्यक्ति हर समय क्रोधित रहता है, वह अपनी आत्मा को धीरे धीरे जला रहा है, राख बना रहा है। उस वचन ने जैसे उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी ही आत्मा को दुख दे रहा है। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपने क्रोध पर ध्यान देना शुरू किया। समय के साथ उसका स्वभाव बदलने लगा, वह शांत और संयमी होता गया। बाबा जी कहते हैं, सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देख पाती है, और जब आत्मा खुद को देखने लगती है, तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि सत्य के प्रकाश में अंधकार टिक ही नहीं सकता। यही है सत्संग का चमत्कार, भीतर की सफाई और आत्मा की सजगता। संगत जी, चलिए अब जानते हैं सत्संग का अगला अमूल्य लाभ, विचारों में शुद्धता का आगमन। हमारे विचार ही हमारी वाणी बनते हैं, वाणी से ही कर्म जन्म लेते हैं, और कर्म ही आगे चलकर हमारा भाग्य रचते हैं। यदि विचार दूषित हैं, तो चाहे हम ऊपर से कुछ भी अच्छा कर लें, जीवन की दिशा धीरे धीरे भटकने लगती है। पर जब हम सत्संग में बैठते हैं, जहां प्रभु के नाम का गुणगान होता है, जहां संत जन प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और समर्पण की बातें करते हैं, तो वही वचन, वही शब्द हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों को धोने लगते हैं। जैसे बगुला धीरे धीरे सफेद बर्फ में बैठकर उजला दिखने लगता है, वैसे ही मन जब सत्संग की संगति में बैठता है, तो उसके विचार प्रभुमुखी बनने लगते हैं। नफरत की जगह करुणा, गुस्से की जगह क्षमा और लोभ की जगह संतोष का बीज अंकुरित होता है। मान लीजिए किसी से आपको द्वेष हो गया। उस समय अगर आप सत्संग में सुनी यह पंक्ति याद कर लें, सभी आत्माएं उसी एक प्रभु की संतान हैं, किसी से द्वेष न करो, तो आपका मन स्वतः ही उस द्वेष से हटकर दया और समझ की ओर मुड़ जाएगा।
बाबा जी समझाते हैं, मन के रंग को बदलना हो तो शब्द के रंग में रंग जाओ, फिर विचारों की धारा स्वयं निर्मल हो जाएगी। संगत जी, विचारों की शुद्धता केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक दिव्य संगति का परिणाम है। और यह संगति मिलती है सच्चे सत्संग में, जहां मन की मिट्टी में प्रेम, सहिष्णुता और सेवा के बीज बोए जाते हैं, जो धीरे धीरे एक दिव्य जीवन में बदल जाते हैं। संगत जी, चलिए अब जाने सत्संग का एक और गहरा और अनमोल लाभ, गुरु से जुड़ाव का मजबूत होना। हम सभी जानते हैं कि जीवन की असली दिशा दिखाने वाला, मन के अंधकार को मिटाने वाला और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र माध्यम है गुरु। लेकिन मनुष्य जीवन की व्यस्तता, माया के आकर्षण और भ्रम की धुंध में हम यह पवित्र जुड़ाव कई बार भूल जाते हैं या कमजोर कर बैठते हैं। यहीं पर सत्संग का चमत्कार सामने आता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु महाराज के वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन के उदाहरणों से प्रेरणा पाते हैं और उनके प्रेम से सराबोर वचनों में अपने जीवन की झलक देखते हैं, तो यह सब हमारी आत्मा को गुरु की ओर खींचने लगता है। वह केवल सुनना नहीं रह जाता, वह एक अंतरंग संवाद बन जाता है गुरु और आत्मा के बीच। जैसे एक बच्चा जब बार बार माँ की गोद में आता है, तो केवल स्पर्श से नहीं, माँ की ममता से बंधता चला जाता है। उसी तरह जब हम बार बार सत्संग में गुरु की बातों को सुनते हैं, तो हमारा मन नहीं, हमारी आत्मा उनके साथ गहरे प्रेम में डूबने लगती है। बाबा जी कहते हैं, सत्संग वह सीढ़ी है जो आत्मा को गुरु से जोड़ती है और गुरु ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। इसलिए संगत जी, अगर आपको गुरु से सच्चा प्रेम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास डगमगाए नहीं, तो सत्संग को केवल एक कार्यक्रम न मानें, उसे अपना आत्मिक भोजन बनाएं। हर बार जब आप सत्संग में बैठते हैं, आप गुरु से एक कदम और करीब आ जाते हैं। और यही समीपता, यही जुड़ाव एक दिन आत्मा को मुक्त करके प्रभु की गोद में पहुंचा देता है। संगत जी, अब हम सत्संग का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ समझते हैं। सत्संग हमें संसार की मोहमाया से ऊपर उठाता है। हर दिन, हर क्षण हम किसी न किसी बंधन में बंधते जा रहे हैं। रिश्तों की डोर, धन की चाह, नाम का मोह, समाज का दिखावा और दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़। ये सब कुछ ऐसा लगता है मानो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा पर धीरे धीरे बोझ बनता चला जाता है। यह मोहमाया की जाल बड़ी चुपचाप आत्मा को बांध लेती है और हम भूल जाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। यही सत्संग वह प्रकाश बनकर आता है जो इन भ्रमों का पर्दा हटाता है और आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप दिखाता है। सत्संग हमें बार बार याद दिलाता है कि यह संसार सराय है, मंजिल नहीं। यह जीवन केवल भोगने और उलझने के लिए नहीं है। यह तो उस परमात्मा तक पहुंचने का एक अवसर है, जहां न कोई दुख है, न वियोग, न प्रतिस्पर्धा, केवल शांति और प्रेम। एक समृद्ध राजा मृत्यु के समय रोते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ था, राजपाट, ऐश्वर्य, नाम, लेकिन आत्मिक शांति नहीं थी। काश मैं जीवन में कुछ समय सत्संग में बैठता, तो यह अंतिम समय डर या पछतावे में नहीं, शांति में बीतता। संगत जी, जब हम सत्संग में बार बार बैठते हैं, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदलने लगती है। जो चीजें पहले हमें बहुत बड़ी लगती थी, जैसे अपमान, हानि, नाम, पद, वे अब छोटी लगने लगती हैं। और जो चीजें कभी नजरअंदाज हो जाती थी, जैसे भजन, सेवा, सच्चा प्रेम, गुरु की संगति, वे अब हमारे लिए सबसे मूल्यवान हो जाती हैं। बाबा जी कहते हैं, माया की जंजीरें शब्द से ही टूटती हैं और शब्द की याद सत्संग से ही पनपती है। इसलिए संगत जी,
अगर आप भी इस संसार के मोह से मुक्त होना चाहते हैं तो सत्संग को अपनी आत्मा की दिनचर्या बनाइए। यही वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है, जहां उसे याद आता है कि हम यहां संसार में खोने नहीं, प्रभु को पाने आए हैं। संगत जी, अब हम सत्संग का अगला अमूल्य लाभ समझते हैं। मन की उलझनें शांत होती हैं। जब भी हम जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, बीमारी, हानि, पारिवारिक तनाव या कोई मानसिक द्वंद्व, तो हमारा मन और भी उलझता चला जाता है। हजारों प्रश्न सिर उठाते हैं, क्यों मेरे साथ, अब क्या होगा, क्या प्रभु मुझे देख रहे हैं? इन सवालों का बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि जीवन ही एक बोझ लगने लगता है। लेकिन संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं और संतों की दृष्टि से जीवन को देखने का प्रयास करते हैं, तो वही समस्याएं जो पहले पहाड़ लगती थीं, अब धैर्य, श्रद्धा और समर्पण से हल्की लगने लगती हैं। क्योंकि वहां हमें कोई जादुई समाधान नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टिकोण मिलता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमारे मन को भीतर से आश्वस्त करता है। जब सत्संग में कोई वचन सुनाई देता है, यह भी बीत जाएगा, हर परिस्थिति प्रभु की योजना का हिस्सा है, कर्मों का हिसाब सबको चुकाना होता है और प्रभु कभी अन्याय नहीं करते, तो संगत जी, इन शब्दों में केवल ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य छुपा होता है। ये वचन मन के तूफान को थाम लेते हैं, जैसे कोई डूबते को सहारा मिल जाए। एक वास्तविक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट होती है। एक महिला अपनी बेटी की गंभीर बीमारी से बिल्कुल टूट चुकी थी। वह रात रात भर रोती, मन बेचैन रहता, जीवन व्यर्थ लगने लगा था। लेकिन एक दिन वह सत्संग में पहुंची और वहां संत की वाणी में उसने सुना, हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है, लेकिन याद रखो, प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। उसके भीतर जैसे कोई प्रकाश जग गया। वह रोई भी, लेकिन अब उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने न केवल बेटी का इलाज साहस से करवाया, बल्कि आज वह दूसरी दुखी माताओं को भी सहारा देती है। बाबा जी कहते हैं, सत्संग वह स्थान है जहां मन के प्रश्नों को उत्तर नहीं, संतुलन मिलता है। संगत जी, जब हम बार बार सत्संग में बैठते हैं, तो हमारे भीतर ऐसा आत्मबल जागता है, जो कठिन से कठिन समय में भी मन को डगमगाने नहीं देता। मन शांत होता है, और शांति में ही हम प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं। इसलिए याद रखिए, सत्संग केवल प्रवचन नहीं, यह मन के लिए औषधि है। यह वह शीतल छाया है, जहां उलझा मन विश्राम पाता है। और जब मन शांत होता है, तभी आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है, प्रभु की ओर। संगत जी, अब आइए समझते हैं सत्संग का एक और अद्भुत लाभ। जीवन में उद्देश्य और स्पष्टता आती है। अक्सर देखा गया है कि अधिकतर लोग सिर्फ सांसें ले रहे हैं, लेकिन असल में जी नहीं रहे। वो रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन मन में एक खालीपन, एक सवाल बना रहता है, मैं क्यों हूं? मुझे क्या करना है? क्या यही जीवन है? सत्संग इन सवालों के अंधकार में दीपक बनता है। यह हमें वह दृष्टि देता है जो आत्मा को जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ती है। सत्संग में जब हम सुनते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है, तेरा जन्म भोगने के लिए नहीं, भजन करने के लिए हुआ है। जीवन प्रभु को पाने का साधन है, ना कि केवल सांसारिक सुखों का मैदान। तो अंदर एक चिंगारी सी जलती है। हम एक नई दृष्टि से अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। इस सत्य की अनुभूति जब हृदय में उतरती है, तो जीवन का हर काम, घर के कामकाज, ऑफिस की भागदौड़ या समाज की जिम्मेदारियां, सब एक तप, एक सेवा, एक साधना बन जाते हैं। फिर खाना बनाना भी सेवा हो जाता है, बच्चों को पढ़ाना भी भक्ति हो जाती है,
और किसी मुस्कुराते हुए का साथ देना भी सत्कर्म। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन आत्मा को यह समझ आ जाए कि वह प्रभु से मिलने आई है, उसी दिन से उसका हर दिन सार्थक हो जाता है। संगत जी, सत्संग वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को उसकी मंजिल याद दिलाता है। यह हमें सिर्फ जिंदा नहीं रखता, बल्कि जीने का सही कारण देता है। तो आइए इस अमूल्य लाभ को अपनाएं, जीवन को लक्ष्य के साथ जीना शुरू करें और हर पल को प्रभु की ओर उठता एक पवित्र कदम बना दें। संगत जी, सत्संग केवल कानों से सुनने की प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा से महसूस करने, भीतर उतारने और जीवन में उतारने का एक अनुभव है। जब सत्संग समाप्त होता है तो तुरंत मोबाइल उठा लेना, दुनियावी बातें करने लग जाना, इससे उस अमृतमय वचनों की शक्ति धीरे धीरे खोने लगती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सत्संग के बाद कुछ क्षण का मौन आत्मा के लिए सबसे मीठा भोजन है। तो क्या करें? सत्संग के बाद कुछ मिनट मौन में बैठिए, आंखें बंद करिए, भीतर झांकिए और आत्मा से पूछिए, आज मैंने क्या सुना? क्या कोई बात मेरे भीतर चुभी? क्या मुझे कुछ बदलना है? क्या मैं अपने गुरु की बताई राह पर सचमुच चल रहा हूं? यह मौन समय वचनों को आत्मा में गहराई तक उतार देता है, विचारों की हलचल को शांत कर उन्हें भीतर पचाता है और धीरे धीरे भीतर की उस मौन आवाज को सुनने लगता है जो हर पल हमें प्रेम से बुला रही होती है। संगत जी, जैसे स्वादिष्ट भोजन के बाद कुछ समय बैठना जरूरी होता है ताकि पाचन ठीक हो, वैसे ही सत्संग के बाद कुछ क्षण मौन में बैठना वचनों को आत्मा में समाने देने जैसा है। तो अगली बार जब आप सत्संग सुने, उसके बाद 2 मिनट की मौन साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे वही सत्संग अब केवल जानकारी नहीं, परिवर्तन बनकर आपके जीवन में उतर रहा है। बस कुछ क्षण का मौन और जीवन का अर्थ धीरे धीरे खुलने लगेगा। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। सबसे पहले रोजाना भजन से पहले या बाद में कम से कम 15 मिनट सत्संग अवश्य सुने, चाहे वह रिकॉर्डेड हो या लाइव। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी सामूहिक सत्संग में शामिल होने का संकल्प लें, क्योंकि संगति का प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है। अपने बच्चों को भी सत्संग के सरल और प्रेरणादायक प्रसंग कहानियों के रूप में सुनाएं, ताकि उनमें प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता की नींव रखी जा सके। जब भी सत्संग सुने, मोबाइल या किसी और ध्यान भटकाने वाली चीज से दूर रहें और मन, वचन, कर्म से पवित्र भाव लेकर बैठें, जैसे स्वयं गुरु हमारे सामने बैठे हैं। गुरु को साक्षी मानकर वचनों को पूरी श्रद्धा से सुने और केवल सुने ही नहीं, बल्कि जो सुना है उसे अपने व्यवहार और जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। और अंत में सत्संग के बाद कुछ समय मौन में बैठें, ताकि वचन हमारे मन में गहराई से उतर सके और आत्मा की आवाज सुनी जा सके। यही अभ्यास धीरे धीरे सत्संग को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बना देगा। संगत जी, सत्संग केवल एक सभा नहीं, बल्कि यह आत्मा की जागृति का महोत्सव है। यहाँ हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, अपने पापों को धोते हैं और उस परमात्मा की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं। यदि आप सच्चे मन से प्रतिदिन थोड़ा समय सत्संग में लगाते हैं, तो जीवन केवल बदलता नहीं, बल्कि वह निखर जाता है। आपका मन दुखों में नहीं उलझेगा, आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा और अंततः आप गुरु कृपा से उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसे संसार मोक्ष कहता है और संत वापसी कहते हैं। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।